हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। आपके लिए एक दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं जो गुड न्यूज़ है ऑल ओवर नर्सेस के लिए। जो अदर कंट्री हो जैसे यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी है, ओमान है, यहाँ का अगर प्रोसेस करना चाहें एज ए नर्सेस के लिए तो वो उसके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जैसे सऊदी का अगर हम प्रोसेस करते हैं तो वहाँ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता हूँ, और जो ये स्क्रीन पे मैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट भी दे दूंगा इनका कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है सऊदी के लिए करने के लिए और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो उसके अंदर क्या होता है, पहले सऊदी के लिए अप्लाई करने के लिए हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे जीएनएम नर्सेस है, बीएससी नर्सेस है, एमएससी नर्सेस है। जीएनएम का जो होता है वो असिस्टेंट नर्स होता है उनका प्रोफेशन, और जो आरएन और एमएससी है वो रजिस्टर्ड नर्स रहता है। तो असिस्टेंट नर्स के लिए उनका डिप्लोमा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पासपोर्ट तो हर एक कंट्री के, जैसे आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो पासपोर्ट तो इंटरनेशनल है, वो तो कंपलसरी है, वो तो अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रहता है। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हम सऊदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट नर्स तो उनका डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दूसरा इसके अंदर ये है कि अगर उनके लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो अगर जीएनएम है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर बीएससी है जिसके पास डिग्री है उनके लिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए अगर हमको सऊदी का प्रोसेस करना हो एज ए नर्स। तो असिस्टेंट नर्स के लिए 1 ईयर कंपलसरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट उनके अंदर सऊदी में जैसे यूएई जैसा रूल्स नहीं है, उसके अंदर पहले डाटा फ्लो होता है, फिर डाटा फ्लो जैसे कंप्लीट हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनका डाटा फ्लो। अगर डाटा फ्लो कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है उनका जैसे मेमोरीज प्लस पे जाके अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करके फिर उसमें रजिस्टर करके हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन के बाद हमको एक एलिजिबल नंबर मिलेगा। जैसे एलिजिबल नंबर मिलेगा वो एलिजिबल नंबर से हम उनका एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। तो इसके अंदर सऊदी में ये है, इनका ये रूल्स है कि पहले डाटा फ्लो कंपलसरी है, उसके बाद ही एग्ज़ाम बुक होगा। तो ये अदर कंट्री जैसे यूएई के अंदर हम करते हैं तो पहले हम एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं डीएचए के अंदर। ये एमओएच और डीओएच जो यूएई के अंदर है उनके लिए पहले डाटा फ्लो होता है। एमओएच में भी पहले डाटा फ्लो होता है, डीओएच में पहले डाटा फ्लो होता है। डीएचए एक ऐसा सर्विस देता है इजीली कि बंदा अपना एग्ज़ाम बुक करके पहले एग्ज़ाम क्लियर करे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करे। ऐसा सऊदी के अंदर भी ऐसा सेम है, जैसे डीओएच और एमओएच में जो रूल्स है वो सेम सऊदी के अंदर है। पर सऊदी के अंदर बड़ा बात यह है कि उसके लिए हमको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी डीओएच एमओएच के लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, जब भी नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर सऊदी का हम करते हैं तो उनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फिर उसका जैसे डाटा फ्लो हो जाता है, मेमोरीज प्लस पे हम अकाउंट लॉगिन करके उनका अकाउंट क्रिएट करके क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, एक तो उनका फ़ोटो चाहिए। क्लासिफिकेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो उनका फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और डाटा फ्लो का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट चाहिए। वो सब उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो उसके बाद में उनका क्लासिफिकेशन होगा। जैसे क्लासिफिकेशन होगा उसके बाद उनको एलिजिबल नंबर मिल जाता है, तो वो एलिजिबल नंबर से हम उनका एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। एग्ज़ाम बुक करके हम एग्ज़ाम सेंटर पे, प्रोमेट्रिक जो सेंटर होते हैं हर एक कंट्री के अंदर होते हैं, तो वहाँ जाके उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है। वही 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। सेम डीएचए के अंदर भी 3 आवर्स का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, सेम प्रोसेस है। तो ये गुड न्यूज़ है सऊदी के लिए। अगर कोई नर्सेस को अगर अप्लाई करना हो, प्रोसेस करना हो, नेक्स्ट स्टेप में जाना हो, या इसके रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। वैसे मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, मेरा नंबर है 7387892256। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हो, और मेरा जो नंबर है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, जिससे वहाँ से लेके भी आप मेरे को कॉल और मैसेज कर सकते हो। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वो भी आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। वो भी मैं आप नर्सेस के लिए गुड न्यूज़ लेके आऊँगा, स्पेशल फॉर नर्सेस के लिए। थैंक यू।